नमस्कार। और आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास आज एक दिलचस्प स्रोत है। ये अखिलेश विश्वकर्मा जी के शोध श्राद्ध, सभ्यता और संस्कृति का मर्म से लिया गया एक अंश है। जी हाँ, और जैसा कि शोध बताता है, इसका इरादा है श्राद्ध जैसी अवधारणाओं को जो अक्सर थोड़ी जटिल या कह सकते हैं पुरानी लग सकती हैं, हाँ बिल्कुल, उन्हें एक सरल और सहज अंदाज में प्रस्तुत करना। और श्राद्ध, जैसा हम में से कई जानते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान, स्मरण और कृतज्ञता व्यक्त करने की एक बहुत गहरी जड़ें जमाई हुई परंपरा है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस अंश के विचारों की तह तक जाएं और समझें कि ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और खासकर हमारे सामाजिक व्यवहारों के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें उजागर करता है। जी बिल्कुल। चलिए इस विचार यात्रा को शुरू करते हैं। तो जैसा हमने शुरू में कहा, ये अंश अखिलेश विश्वकर्मा जी के शोध का हिस्सा है। इसका एक घोषित उद्देश्य है श्राद्ध पर सरल और सहज चर्चा करना। लेकिन इसके पीछे की प्रेरणा क्या है? कुछ खास? हाँ, यहाँ बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर एक समकालीन प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। अच्छा, किस तरह की प्रवृत्ति? वो ये कि आजकल खासकर थोड़ी अंग्रेजी शिक्षा या बाहरी प्रभाव के चलते कुछ लोगों में अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति और परंपराओं का मतलब मजाक उड़ाने की, हाँ, ये देखा है मैंने भी। उन्हें बिना समझे खारिज करने की एक आदत सी बन गई है। तो ये शोध एक तरह से उस प्रवृत्ति के सामने एक दर्पण रखने जैसा है। एक प्रयास है अपनी जड़ों को, अपनी सांस्कृतिक विरासत के मर्म को समझने और समझाने का। ये वाकई एक विचारणीय बिंदु है। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि ज्ञान या शिक्षा, जिसे समझ बढ़ानी चाहिए, वो हमें अपनी ही चीजों से दूर कर देती है या उनके प्रति एक सतही आलोचना का भाव पैदा कर देती है? ये तो थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है ना? बिल्कुल, ये एक जटिल सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहेली है। आदर्श स्थिति में तो शिक्षा को हमारी दृष्टि का विस्तार करना चाहिए। सही बात है, हमें अपनी विरासत के प्रति अधिक संवेदनशील और जानकार बनाना चाहिए जी। लेकिन जैसा ये अंश इंगित करता है, कभी-कभी आधुनिकता या पश्चिमी प्रभाव का आकर्षण इतना हावी हो जाता है कि लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों को गहराई से जानने का धैर्य शायद खो देते हैं। शायद उन्हें लगता है कि पुराना सब अप्रासंगिक है और नया ही बेहतर है। यह शोध इसी जल्दबाजी वाले निष्कर्ष पर सवाल उठाता है, मुझे लगता है। और ये सतहीपन सिर्फ परंपराओं तक ही सीमित नहीं रहता होगा, शायद इसका असर हमारे रोजमर्रा के व्यवहार पर भी पड़ता होगा। निश्चित रूप से बिल्कुल पड़ता है। और यहीं पर स्रोत एक और महत्वपूर्ण बात कहता है। क्या? कि हम सब जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वो हमारे आसपास के माहौल, हमारे सामाजिक परिवेश से बहुत गहराई से प्रभावित होता है। हम अकेले टापू नहीं है ना। सही बात है। हमारे कर्म, हमारी बातें, हमारा रवैया, ये सब मिलकर समाज में या तो सुरीति यानी अच्छी सकारात्मक प्रथाएं और व्यवहार फैलाते हैं। सुरीति, हाँ, या फिर कुरीति यानी नकारात्मक हानिकारक चलन को बढ़ावा देते हैं। सुरीति और कुरीति, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। तो ये महज सही गलत का मामला नहीं, बल्कि उन व्यवहारों का है जो समाज को जोड़ते हैं या कह लीजिए तोड़ते हैं। हाँ, इसे इस तरह से देखा जा सकता है। बिल्कुल, सुरीति वे व्यवहार या मान्यताएं हैं जो सामाजिक समरसता, सम्मान, सहयोग और नैतिक मूल्यों को मजबूत करती हैं। जैसे बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की मदद करना, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करना, ये सब सुरीतियां हैं। और कुरीति वो हैं जो समाज में विभाजन, अनादर, स्वार्थ या अनैतिकता को बढ़ावा देती हैं। स्रोत का तर्क ये है कि ये रीतियां हवा में पैदा नहीं होती। अच्छा। ये हमारे सामूहिक व्यवहार का नतीजा है। हर व्यक्ति का छोटा सा कार्य भी इसमें योगदान देता है, चाहे उसे इसका एहसास हो या ना हो। तो मतलब ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है। हम अपने कामों से समाज की रीतियां बनाते हैं और फिर वही रीतियां हमारे और आने वाली पीढ़ियों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अरे, ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक दो तरफा प्रक्रिया है। समाज व्यक्तियों का सामूहिक रूप है और व्यक्ति समाज के उत्पाद हैं एक तरह से। हाँ। और इसी प्रक्रिया में ये सुरीतियां और कुरीतियां फैलती हैं, जड़ पकड़ती हैं। कभी कभी एक छोटी सी नकारात्मक टिप्पणी या व्यवहार भी अगर उसे अनदेखा किया जाए या उसे सामान्य मान लिया जाए तो वो धीरे धीरे कुरीति का रूप ले सकती है। और इसी तरह अच्छी चीजें भी फैल सकती हैं। हाँ बिल्कुल, इसी तरह एक सकारात्मक पहल भी समाज में अच्छी लहर पैदा कर सकती है।
इस सुरीति और कुरीति के फैलने के तरीके को समझने के बाद स्रोत एक बहुत ही जमीनी और शायद हम सबके अनुभव से जुड़ा एक उदाहरण देता है। जी। ये कहता है, जैसा हम अपने माता पिता के साथ करेंगे, बच्चे वही देखकर हमारे साथ करेंगे। ये पंक्ति सुनने में जितनी सरल है, इसके मायने उतने ही गहरे लगते हैं। ये वाकई इस पूरे विमर्श का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ठोस बिंदु है। बहुत पावरफुल बात है ये सीधे सीधे दिखाता है कि मूल्य, खासकर सम्मान और देखभाल जैसे बुनियादी मानवीय मूल्य, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचते हैं। हाँ, ये सिर्फ बच्चों का बड़ों की नकल उतारना भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, अवचेतन में होने वाला सांस्कृतिक प्रसारण है जो परिवार के रोजमर्रा के माहौल में घटित होता है। मतलब बच्चे स्कूल में जो सीखते हैं वो तो है ही, लेकिन घर के माहौल में वे रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, बड़ों से कैसे बात की जाती है, असहमति कैसे जताई जाती है, इन सब का एक अलिखित पाठ्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल, एक अलिखित पाठ्यक्रम वो लगातार देख और सीख रहे होते हैं। एकदम सही। बच्चे अपने माता पिता यानी बच्चों के दादा दादी, नाना नानी के साथ कैसा व्यवहार करते हुए देखते हैं, उसे वे मानक के तौर पर आत्मसात कर लेते हैं। अगर वे देखते हैं कि उनके माता पिता अपनी बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी बातों को महत्व देते हैं, तो बच्चों के मन में भी यही सुरीति स्थापित होती है। वे सीखते हैं कि परिवार में और समाज में बड़ों का स्थान क्या है और उनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है, जैसा स्रोत इशारा करा है। अगर बच्चे घर में उपेक्षा, अनादर या मान लीजिए कटुता का माहौल देखते हैं, हाँ, तो वे अनजाने में उसी पैटर्न को सीख लेते हैं और भविष्य में उसे दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। दुर्भाग्य से, हाँ बिल्कुल, ये पीढ़ीगत चक्र दोनों दिशाओं में काम करता है। इसीलिए ये उदाहरण इतना शक्तिशाली है। ये हमें दिखाता है कि पारिवारिक मूल्य केवल उपदेश देने से नहीं, बल्कि जीने से सिखाए जाते हैं। सही बात है। जो बच्चे देखते हैं वही उनके चरित्र का हिस्सा बन जाता है, और फिर जैसा स्रोत कहता है, वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने माता पिता के प्रति वैसा ही व्यवहार करने की प्रवृत्ति रखते हैं जैसा उन्होंने बचपन में देखा और सीखा था। ये मूल्यों के हस्तांतरण की एक सीधी, अटूट लगने वाली श्रृंखला है। ये पीढ़ीगत प्रभाव वाली बात तो सोचने पर मजबूर करती है, सच में। तो फिर इस पूरे चक्र को समझना कि कैसे हमारी शिक्षा हमारी संस्कृति को देखने का नजरिया बदल सकती है, कैसे हमारे व्यक्तिगत काम समाज में सुरीति या कुरीति फैलाते हैं, और कैसे परिवार में हमारा व्यवहार अगली पीढ़ी के मूल्यों को आकार देता है, ये सब श्राद्ध जैसी परंपराओं के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र स्रोत की शुरुआत में है। इन सबको एक साथ कैसे देखें, कहाँ जुड़ती हैं ये बातें? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये हमें स्रोत के मूल मंतव्य तक ले जाता है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर यह नहीं कहता कि श्राद्ध न करने से बच्चे माँ बाप का अनादर करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन वह एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करता है जिसके भीतर हम श्राद्ध जैसी परंपराओं के गहरे अर्थ और सामाजिक कार्य को समझ सकते हैं। जब स्रोत अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति की आलोचना करता है और फिर तुरंत बाद पीढ़ीगत व्यवहार का इतना सशक्त उदाहरण देता है, तो वह एक गहरे संबंध की ओर इशारा कर रहा है। क्या संबंध? तर्क ये बनता है कि श्राद्ध जैसी परंपराएं, जो मूल रूप से पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, उनके योगदान का स्मरण और परिवार की निरंतरता के एहसास से जुड़ी हैं, ये केवल खोखले रीति रिवाज नहीं है। ठीक है। ये उन मूल्यों को, जैसे सम्मान, जुड़ाव, कृतज्ञता, अपनी जड़ों को याद रखना, इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करने का एक सामाजिक और सांस्कृतिक माध्यम भी हो सकती हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि उन परंपराओं का पालन करना या न करना सिर्फ एक व्यक्तिगत धार्मिक आस्था का सवाल नहीं, बल्कि इसका सामाजिक और पीढ़ीगत असर भी हो सकता है कि जब हम इन परंपराओं को बिना समझे नकारते हैं, तो हम अनजाने में उन मूल्यों को भी कमजोर कर सकते हैं जिन्हें परंपराएं सदियों से सहेजती आई हैं। देखिए, स्रोत कहता है कि सूत जी के अनुसार पूरी श्रद्धा से, मतलब पूरे आदर, विश्वास और समर्पण से अपने माता पिता की जो सेवा की जाती है, असल में वही श्राद्ध है। अच्छा, यहाँ जोर श्रद्धा और सेवा पर है, और खासतौर पर माता पिता के लिए। ये तो मतलब जो हम आम तौर पे सोचते हैं कि श्राद्ध मतलब मृत्यु के बाद की रस्में, उससे तो काफी अलग लग रहा है। हाँ, ये जीवित माता पिता की सेवा पर जोर दे रहा है, और वो भी पूरी श्रद्धा के साथ। इस शब्द पर इतना जोर क्यों? मतलब सिर्फ काम कर देना या कर्तव्य निभाना ही नहीं? नहीं, श्रद्धा शब्द का इस्तेमाल यहाँ यही दिखाता है कि ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है। अच्छा। श्रद्धा में वो विश्वास, वो सम्मान, वो अंदर का समर्पण, वो भाव जुड़ा है।
तो स्रोत के हिसाब से श्राद्ध सिर्फ फिजिकल देखभाल नहीं है, ये एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी है। हाँ, मतलब सेवा करने वाले का मन भी उसमें पूरी तरह शामिल हो, आदर के साथ। बिल्कुल, ये सेवा को एक गहरे लेवल पर ले जाता है। यानी सेवा के पीछे की नीयत, वो भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ एक्शन नहीं। सही पकड़ा। तो अगर श्राद्ध ये श्रद्धा वाली सेवा है, तो फिर तर्पण क्या चीज है? क्या वो भी इसी तरह की कोई क्रिया है? नहीं, यहाँ थोड़ा फर्क है। स्रोत तर्पण को क्रिया नहीं, बल्कि उस क्रिया का नतीजा बता रहा है। नतीजा? कैसे? ऐसे कि जब माता पिता अपने बच्चों की वो श्रद्धा भरी सेवा को स्वीकार करते हैं, उसे महसूस करते हैं, हाँ, और उस सेवा से उन्हें तृप्ति मिलती है, मतलब एक गहरी संतुष्टि, एक संतोष का अनुभव होता है। अच्छा। तो उस संतुष्टि की जो अवस्था है, उसे तर्पण कहा गया है। ओहो, तो ये तो जैसे कारण और प्रभाव वाला रिश्ता हो गया। हाँ बिल्कुल। श्राद्ध वो सेवा है जो की जाती है, कारण, और तर्पण उस सेवा से माता पिता को मिलने वाली वो अंदरूनी खुशी या संतुष्टि है, प्रभाव। बिल्कुल सही। ये तो मतलब करने वाले से ज्यादा जिससे मिल रहा है उसके अनुभव पे फोकस कर रहा है। हाँ, ये दिलचस्प है, क्योंकि तर्पण को भी अक्सर हम वो जल देने वाली क्रियाओं से जोड़ते हैं ना। हाँ, आम धारणा तो वही है, लेकिन ये परिभाषा जो है, ये कर्मकांड से हटकर एक मनोवैज्ञानिक, एक भावनात्मक पहलू पर ज्यादा जोर दे रही है। ये कह रही है कि तर्पण का असली मतलब है माता पिता का तृप्त होना, उनका संतुष्ट महसूस करना। और जो बाहरी क्रियाएं हैं, शायद वो उस अंदरूनी तृप्ति को पाने या दर्शाने का एक तरीका हो सकती हैं, पर स्रोत के अनुसार असली चीज वो संतुष्टि ही है। अच्छा, तो श्राद्ध हुआ कर्ता की श्रद्धा और सेवा, और तर्पण हुआ प्राप्तकर्ता की तृप्ति और संतोष। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ये परिभाषा इन कॉन्सेप्ट्स को कितना मानवीय बना देती है। हाँ, ये सिर्फ रस में नहीं रह जाती, बल्कि रिश्तों की गहराई, सेवा का भाव और उससे जो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, उससे जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। और इसमें माता पिता का स्थान बहुत ऊंचा बताया गया है ना। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ बिल्कुल, स्रोत एक और जरूरी बात कहता है, माता पिता का स्थान। उन्हें इतना आदरणीय माना गया है कि स्रोत के अनुसार शरीर छोड़ने के बाद भी वे पूजनीय बने रहते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी पूजनीय? हाँ, यानी उनके प्रति जो आदर और श्रद्धा है, वो उनके जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए जो सम्मान का भाव है, वो उनकी फिजिकल प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता। हाँ सही है। ये एक तरह की निरंतरता, कंटिन्यूटी को दिखाता है। क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये पूजनीय होने का मतलब क्या है प्रैक्टिकली, या ये बस एक भावना है? देखिए, स्रोत यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाता कि इसका व्यावहारिक रूप क्या है। अच्छा, ये उनके योगदान को, उनके स्थान को एक स्थायी महत्व देने जैसा है। बिल्कुल, और ये परिभाषा श्राद्ध और तर्पण के विचार को सिर्फ जीवित माता पिता की सेवा तक ही नहीं रखती, बल्कि उसे एक ज्यादा बड़े दायरे में ले जाती है। हाँ, ये समझ में आता है। तो हमने देखा श्राद्ध यानी श्रद्धा से सेवा, तर्पण यानी उससे मिलने वाली तृप्ति, और माता पिता निरंतर पूजनीय। हाँ, अब उस शुरू वाले पॉइंट पर वापस आते हैं, शास्त्र को विज्ञान कहना। स्रोत इस दावे को कैसे समझा रहा है, या इसका क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? क्या मतलब श्राद्ध और तर्पण वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत सीधे सीधे श्राद्ध को कोई लैब वाला विज्ञान तो नहीं कह रहा। हाँ, वही मैं सोच रही थी। लेकिन शास्त्र विज्ञान कहकर शायद वो एक अलग तरह का दावा कर रहा है। जैसे विज्ञान में क्या होता है, एक व्यवस्थित ज्ञान होता है, कारण कार्य का संबंध होता है, अवलोकन होता है। हाँ, तो शायद स्रोत ये इशारा कर रहा है कि श्राद्ध और तर्पण जैसी अवधारणाओं के पीछे भी एक व्यवस्थित समझ है, एक तर्क है और एक अपेक्षित परिणाम जुड़ा हुआ है। तो मतलब जैसे विज्ञान में हम कुछ करते हैं, जैसे 2 केमिकल मिलाए और एक तय नतीजा आता है। हाँ, तो क्या ये स्रोत कह रहा है कि श्रद्धा से सेवा, श्राद्ध करने से तृप्ति, तर्पण का नतीजा पक्का मिलेगा? क्या ये इतना सीधा है? शायद स्रोत इसी तरह की एक अंदरूनी वैज्ञानिकता, या कहें कि एक व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहा है। ये शायद भौतिक विज्ञान की तरह मापने लायक न हो, लेकिन ये एक तरह के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नियम की बात कर रहा है। अच्छा, कि सच्ची श्रद्धा से की गई सेवा का असर पाने वाले पर अच्छा ही पड़ता है, जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है। तो विज्ञान शब्द का इस्तेमाल शायद इसे अंधविश्वास या सिर्फ रस्म मानने के बजाय एक सोची समझी नतीजा देने वाली प्रक्रिया के तौर पर दिखाने की कोशिश है। हाँ, ऐसा लगता तो है। ये व्याख्या इसे एक इंटरेस्टिंग मोड़ देती है। विज्ञान शब्द का इस्तेमाल इसे जैसे एक मॉडर्न और शायद ज्यादा लॉजिकल फ्रेम में डालने की कोशिश लगती है। हो सकता है।
पर क्या इससे इन अवधारणाओं का जो पारंपरिक धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व है वो कम नहीं हो जाता? ये बहस का मुद्दा हो सकता है, बिल्कुल। कुछ लोग सोच सकते हैं कि विज्ञान कहने से इसका वो रहस्य वाला पहलू कम हो गया। हाँ। जबकि दूसरे कह सकते हैं कि नहीं, इससे ये ज्यादा यूनिवर्सल और समझने लायक बनता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पारंपरिक धार्मिक भाषा से शायद उतने जुड़े हुए न हों। श्रोता का इरादा शायद यही दिखाना है कि ये प्रथाएं सिर्फ आस्था पर आधारित नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक तर्क वाली संरचना है और अनुभव वाले परिणाम।